और चलिए तेज रफ्तार में आपको दिखाते हैं सिटी 62। लालू परिवार से नाता तोड़ने के बाद दिल्ली से मीडिया से की रोहिणी आचार्य ने बात। रोहिणी ने कहा, किसके शह पर बदसलूकी हुई ये तेजस्वी और संजय यादव से पूछें। भगवान न करे किसी घर में मेरी जैसी बेटी हो। हम पार्टी की सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक पटना में आयोजित हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से सिकंदरा से निर्वाचित विधायक प्रफुल्ल मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार मौजूद रहे। परिवार से नाता तोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य का एक्स पर छलका दर्द। 1 घंटे के भीतर 2 पोस्ट किया। लिखा, मुझ पर करोड़ों रुपए लेकर पिता को गंदी किडनी लगवाने का आरोप लगा। मायका छुड़वाकर मुझे अनाथ किया गया। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। सीएम आवास पर नीतीश से मिले सम्राट चौधरी, ललन सिंह और संजय झा की भी मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी चर्चा की। सोमवार को वर्तमान कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी। राज्यपाल को निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची सौंपी है। चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता को भी खत्म किया गया। चुनाव को लेकर बिहार में आचार संहिता लागू था। सरकार गठन से पहले सामने आया कैबिनेट का संभावित फॉर्मूला। सूत्रों के हवाले से जानकारी, बीजेपी से 15 से 16, जेडीयू से 14+1 मंत्री हो सकते हैं। चिराग के साथ ही मांझी कुशवाहा की पार्टी को भी महत्व मिलेगा। सबकी निगाहें शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी है। माना जा रहा है कि 20 नवंबर को ही गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। डीएम ने 20 नवंबर तक आम लोगों के गांधी मैदान में प्रवेश पर रोक लगाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एनआईए को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गिरोह के बीच कथित साठगांठ की व्यापक जांच की मांग उठाई। बाबूलाल ने अपने पत्र में हाई प्रोफाइल पूर्व पुलिस अधिकारी और एक कुख्यात संगठित आपराधिक सिंडिकेट के शामिल होने का भी आरोप लगाया। बिहार चुनाव नतीजे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पहली प्रतिक्रिया दी है। निशांत कुमार ने पहली बार बयान दिया, जिसमें शानदार जनादेश के लिए उन्होंने बिहार की जनता का आभार जताया। निशांत ने कहा कि जनता ने पिताजी की 20 साल की मेहनत को स्वीकार किया है, 20 साल की मेहनत का फल दिया। बिहार में एक बार फिर से नई सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित कई बड़े नेताओं ने मुलाकात की। चुनाव में एनडीए की डबल सेंचुरी को लेकर बधाई दी गई। पटना में प्रशांत किशोर को लेकर लगे पोस्टर से राजनीति फिर तेज हो गई है। दरअसल प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आती हैं तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे। अब प्रशांत किशोर को उनके दावे की याद दिलाकर पोस्टर के माध्यम से याद दिलाते हुए राजनीति छोड़ने की बात कही जा रही है। विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद एलजेपी आरबी के सुप्रीमो चिराग पासवान अपनी मां के साथ पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने मत्था टेका, बिहार में अमन, चैन व खुशहाली की कामना की। चिराग पासवान ने चुनावी जीत को जनता का आशीर्वाद बताया। उन्होंने कहा कि जनता ने इस बार एलजेपी आरबी पर भरोसा दिखाया। स्थापना दिवस कार्यक्रम से दूर बीजेपी नेता सीपी सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि कार्यक्रम में सिर्फ सरकार अपनी बखान करती है। ऐसे कार्यक्रम में बैठकर मुख्यमंत्री का गलत भाषण सुनने से अच्छा है कि कार्यक्रम में ना जाएं। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता तनुज खत्री ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी हेमंत सोरेन की सरकार से डरी हुई है। झारखंड के 25 साल पूरे होने पर जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र में लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी सौगात दी। 34 करोड़ की लागत से बनने वाले डिग्री महाविद्यालय का भूमि पूजन विधायक संजीव सरदार ने किया। ये कॉलेज का भवन 21 महीनों में बनकर होगा तैयार। पोटका विधानसभा क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए एक वरदान साबित होगा। रोहिणी आचार्य को परिवार और पार्टी छोड़ने पर झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने तंज कसा है और कहा कि लालू प्रसाद के परिवार का इस्लामीकरण हो चुका है, इस वजह से वो बेटी को महत्व नहीं दे रहे। मां बाप के लिए बेटी से बड़ा कुछ नहीं।
बिहार चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद विपक्षी लगातार एनडीए की जीत को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिससे राजनीति हलचल तेज है। झारखंड सरकार की कृषि मंत्री और कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने भी सवाल उठाए। उन्होंने एनडीए की जीत को ही चुनाव आयोग की जीत बता दिया। रोहिणी आचार्य के परिवार और राजनीति छोड़ने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी की जो अराजकता बाहर दिखती है वो परिवार के भीतर भी झलक रही है। विजय सिन्हा का ये बयान आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग परिवार नहीं चला सकते, बिहार कैसे चलाएंगे। लालू परिवार में मची कलह पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये पारिवारिक मामला है, परिवार के सदस्य जवाब देंगे। चुनाव परिणाम पर कहा कि इसकी समीक्षा होगी और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया देंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रोहिणी आचार्य को राजनीति और परिवार से बाहर किए जाने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पारिवारिक मामलों में दखल देना ठीक नहीं, लेकिन लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से अपील है कि परिवार को बचाएं। साथ ही कहा कि जिस बेटी ने पिता को किडनी देकर बचाया, उसके साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं।